ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लटार हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई। एक तो बाबा ने कहा आंखें खोलो। आंखें खुलना किसको कहते हैं उसके बारे में हम जाएंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल बाप को क्यों कहते हैं उसके बारे में भी बाबा ने आज डिटेल में समझाया, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे। और साइलेंस की शक्ति को कैसे हम अपने अंदर धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉलेजफुल बाबा को क्यों कहते हैं उसकी गहराई में आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। सभी कहते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, है ना, भगवान को नॉलेजफुल कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में चले जाओ तो कहेंगे गॉड इज नॉलेजफुल, है ना। आपका हिंदुओं में कहेंगे जानी जाननहार है। तो सब कुछ क्यों कहते हैं, तो आज बाबा ने वो रहस्य खोला। क्या कहा बाबा ने, देखो तुम आत्माएं सतयुग में जाती हो, त्रेता युग में जाती हो, द्वापर युग में जाती हो, कलयुग में जाती हो, संगम युग में जाती हो, परम धाम में भी जाती हो, लेकिन तुम आत्माओं को ये नॉलेज है ही नहीं कि हम सतयुग में क्या करते थे, त्रेता में क्या करते थे, द्वापर में क्या करते थे, कलयुग में क्या करते थे। बिल्कुल तुम्हारे में वो नॉलेज नहीं रहती। मैं परम धाम से आता हूं, आकर के तुमको स्मृति दिलाता हूं। लेकिन कंट्रेरी क्या है, डिफरेंस क्या है। बाबा कहता है ना तो मैं सतयुग में जाता हूं, ना तो मैं त्रेता युग में जाता हूं। भगवान नहीं जाता, ना सतयुग में जाता है ना त्रेता में जाता है। लेकिन फिर भी मेरे में ये नॉलेज है जो मैं एक ही बार में आकर के तुमको सुनाता हूं। तुमने क्या पार्ट बजाया वो तुम नहीं जानते हो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बाबा सतयुग त्रेता में आए और फिर आकर के अपना अनुभव सुनाए। ड्रामा अनुसार बाबा कहता बगैर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज में देता हूं तुमको, है ना। मैं पार्ट बजाने आता नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूं, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। भगवान को इसीलिए कहते हैं चले बिन पग सुने बिन काना, करें करम विधि नाना। तो ना वो आंखें न होते हुए जो संसार को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हो, है ना, पैर न होते हुए चलना सबको सिखाता हो, वाणी न होते हुए सबकी वाणी खुलवाता हो, मतलब मुख न होते हुए। कितना वंडरफुल है, इसलिए तो उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। और हम देखो सतयुग त्रेता में पार्ट बजाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमको कुछ नहीं याद। तो इसलिए भगवान को नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है ना। तो ऐसे भगवान परमात्मा को, जिसको जादूगर, सौदागर, रत्नागर भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, ऐसे परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए, ये हमें अपने आप से पूछना है। दूसरा बाबा ने कहा कि इस समय विश्व की अनेक आत्माएं अनजान भी हैं और दुखी भी हैं। अनजान किस बात से है? एक तो इस बात से अनजान है कि मैं आत्मा हूं, एक दूसरी इस बात से अनजान है कि अब परिवर्तन का समय चल रहा है, तीसरी इस बात से अनजान है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, चौथी इस बात से अनजान है कि कल 5000 साल का होता। मतलब पूरे ड्रामा में क्या चल रहा है इन सब बातों से अनजान है और दुखी है।
तो बाबा क्या कहता है, तुम उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ और उनकी भी आंख खोलो। कौन सी आंख खोलो? ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खोलो, उनको भी समझ में आए क्या हो रहा है। तो ये काम करने का काम अब हम बच्चों को करना है। आंखें बंद है सबकी, बता दो उसके बाद भी आंखें नहीं खुलती। किसी को बोल दो भगवान आ चुका, एक बार भी प्रश्न नहीं पूछेंगे भगवान आया क्या, सच में आ चुका तो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों अभी आया, इस समय क्यों नहीं आना चाहिए था, कोई मतलब नहीं। पर्चा भी दे दो, उसमें लिखा होगा, फिर भी कोई मतलब नहीं। मतलब बुद्धि का ऐसा ताला लग गया कि बुद्धि चलना ही बंद हो गई। गलती नहीं आत्मा की, पार्ट ही नहीं है। तो एट लीस्ट जिनका पार्ट है वो तो समझ पाए, वो तो देखे। और एक बात बाबा ने बहुत अच्छी आज कही, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये बात सुनकर। बाबा ने कहा निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। सेंटर, पहले हम ये समझते हैं सेंटर की वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार हम सेंटर की वृद्धि का मतलब वो समझ लेते हैं जो भौतिक रूप से दिखाई देता है। कोई सेंटर बहुत बड़ा बना दिया गया, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया, रूम ज्यादा बन गए, इसको वृद्धि नहीं कहते। तो किसको वृद्धि कहते हैं? वृद्धि उसको कहते हैं जिस सेंटर पर, पहली बात, जो सेंटर निर्विघ्न चलता हो। दूसरी बात, जिस सेंटर पर निर्विघ्न रूप से, निस्वार्थ रूप से बच्चे दिल की सेवा करते हो। जबरदस्ती वाली सेवा नहीं, मार बांध के सेवा नहीं, मार के हनुमान बनाने वाली सेवा नहीं। तीसरी बात, वृद्धि उसको कहते हैं जिस सेंटर पर बहुत सारे बाबा के बच्चे कहने का मतलब आप सब समझते हैं किसको कहते हैं, वो आते हों, संख्या बढ़ती हो रही उत्तरोत्तर, उसको वृद्धि कहेंगे ना। तो उस वृद्धि का आधार बाबा ने बताया दिल की सेवा, दिमाग की खाली सेवा नहीं, नाम मान शान की सेवा नहीं। इतना माहौल अच्छा कर दो, इतना वाइब्रेशन अच्छा कर दो सेंटर का कि लोग दौड़ करके आए, बुलाना ना पड़े किसी को, और खुली छुट्टी दे दो, कोई कहीं भी जा सकता है। इतना प्यार दो कि लोग कहीं जाएं क्यों, इतना स्नेह दो, इतनी शक्ति दो, इतनी पालना दो, जाने का नाम ही नहीं लेगा कोई। बाबा कहता है अगर तुम्हें सर्विस का शौक है तो हुंडी भरती रहेगी। अब मधुबन को देख लो, क्यों मधुबन लोग जाना पसंद करते हैं। शिवानी बहन को देखो, क्यों आते हैं, क्यों इतने लोग जाते हैं। जो ज्ञान में नहीं चलते वो भी जाते हैं, क्यों? निस्वार्थ भाव से सेवा है, कुछ चाहिए नहीं उनको। तो ये निस्वार्थ भावना अंदर संकल्पों से आती है। तब बाबा ने कहा जहां पर सर्विस हो सकती है बंद करना चाहिए, मांगना किसी से भी नहीं, क्योंकि कहा जाता है मांगने से मरना भला। कल भी बाबा ने कहा था आप ही सब कुछ आएगा, इकट्ठा चंदा नहीं कर सकते हो तुम दुनिया वालों की तरह से। हमें याद है हम शुरू में कहीं पर आए थे सन, ये तो एक बहन को शौक थी, कुछ जरूरत हो गई, सेंटर पे आवश्यकता हो गई, काफी पहले की बात है, मैं समझता हूँ 8-10 साल पहले की बात होगी। वो बहन ने चंदा कलेक्ट करके अपने जो भी उनकी सहेलियां होंगी उनसे इकट्ठा कर लिया और बोला ये फलानी आवश्यकता है, इसको पूरा कर देते हैं सेंटर पे। हमको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। हमने वो बहन से वापस करवाया सबका पैसा। क्यों? जो बाबा ने आज कहा तुम्हें चंदा दुनिया वालों की तरह इकट्ठा नहीं कर सकते। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ मैं वो आपको बताता हूं। एक बहन जिसने पैसा दिया था, उसने कहा पहली जीवन में हमने ऐसी संस्था देखी है जो पैसा देने के बाद भी वापस दे देते हैं, कि हम ऐसे नहीं लेते हैं। उनको संदेश दिया
कि पहले बोलो सब ज्ञान में आए, ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझने के बाद फिर स्वेच्छा से जो देंगे वो स्वीकार किया जाएगा। इम्पैक्ट हुआ उस चीज का कि आत्मा बाबा के पक्की बच्चे बन गए दोनों लोग। मैं नाम नहीं कोट कर सकता यहाँ पर, और आज अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये है निस्वार्थ दिल की सेवा। मांगना नहीं किसी से हमें कुछ। मांगने से बाबा ने कहा सेंटर जोर नहीं भरेगा। मांगे बगैर सेंटर को जमाओ ना। इतनी ताकत हो कि लोग देखे जाएं, डाल के जाए। ये कब होगा? जब हमारी स्थिति अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सबके प्रति भावना अच्छी होगी। बाबा ने कहा तुम कैसे ऊपर से आते हो, तो तुमको पता है जैसे विष्णु अवतरण दिखाते तो कहते ऊपर से नीचे आते। बाबा ने कहा ऐसा कुछ होता नहीं। तुम आत्माएं परम धाम से आते हो 84 जन्मों का पार हो जाने के लिए, और फिर पुनर्जन्म लेते हो। ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, वैश्य शूद्र बनते जाते हैं, चलता रहता है ना। तो बाबा कहता है तुम अब क्या करो, जो अनजान है इन चीजों से उनको भी सुख दो। जिसका चिंतन मनन चलता होगा वो जरूर सोचेगा हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली, फिर कैसे आई, कैसे कैसे पार्ट बचे। दुनिया में तो आप देखो, दुनिया की सोच और हमारी सोच, या दुनिया ज्ञान और बाबा के ज्ञान में कितना फर्क। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख, तो फर्क तो हो गया ना। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। तो बाबा कहता है अगर तुम बच्चों को अपनी उन्नति करना है तो क्या करो, अपने को आत्मा समझो, फिर तो देवी देवता हम बन ही जाएंगे। हर आत्मा में उसका पार्ट नूंद है, उसको ही कुदरत कहा जाता है। ये सारी बातें भगवान के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है, इसलिए तो उसको नॉलेजफुल कहते हैं। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं भगवान ने आकर के समझाए। विराट रूप भी अच्छा दिखाया है, सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब कुछ दिखाया गया है। भगवान किसी से पढ़ने गया है क्या? नहीं, लेकिन है नॉलेजफुल, उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा बाबा कहता कोई गुरु देखा आपने जो बगैर कुछ पढ़े इतनी सारी नॉलेज बैठते हैं सुना दे, खुद भी गुरु न किया हो, तो ये परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। बाबा ने आज कहा कि तुमको तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहना, क्योंकि सर्व का सद्गतिदाता, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक परमात्मा है। बाकी बाबा ने रथ को भी याद करने के लिए मना करता है। बाबा ने कहा आज सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसी हुई है, तो कैसे रावण को छुड़ाएं, ये तुमको सोचना है, प्रबंध करना है ना। बाबा ने कहा सर्विस का अच्छा चांस है, तो सर्विस करनी चाहिए हम सबको। जितनी जितनी हम सर्विस करेंगे उतना उतना उन्नति होती जाएगी। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो बीज है, नॉलेजफुल है, जड़ नहीं हो सकता। वो वाला जो बीज होता है वो कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये परमात्मा बीज सबको समझाता है। तो बाबा ने कहा देखो माया भी प्रबल है, मैं भी प्रबल हूं, लेकिन माया से तुम्हें हारना नहीं है। भगवान तो रोज आकर के मुरली चलाता है ना। दुनिया में लोग कहते हो नाम रूप देश काल, कुछ है ही नहीं, न्यारा है। भगवान का नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है, सब कुछ है। तो बाबा कहता है कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। ब्लड से लिखने वाले भी तो छोड़ चुके हैं, तो हमें उस लाइन पर नहीं जाना है।
तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो यही होमवर्क है, भगवान कैसे नॉलेजफुल है वो सबको अच्छी तरह से समझा देना है, और विश्व की जो आत्माओं की आंखें बंद हैं उनकी आंखें खुलवाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना। गदगद होना मतलब बहुत खुशी हो जाए। क्यों हम गदगद नहीं हो पा रहे हैं, उस पर जरा चिंतन करना। आत्मा के ऊपर कट लगी, देहभान होगा तो हम गदगद नहीं हो पाएंगे। अपना ही पार्ट देखना, दूसरे को पार्ट को नहीं देखना। सबके पार्ट अपने अपने हैं। बाबा कहता अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक करो। आज का बाबा का वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। बहुत ही सूक्ष्म बात बाबा ने कही। कई बार क्या होता है, हम किसी की अच्छाई देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। उस समय यह संकल्प चलना चाहिए कि जो इसके अंदर अच्छाई है वो मैं अपने अंदर भी धारण करके दिखाऊंगा। और परमात्मा स्नेही बनने का बाबा ने जो साधन बताया वो एक ही साधन है, बॉडी कॉन्शियसनेस को दूर करो, है ना। बाबा ने तो स्पष्ट रूप से कहा। कई बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। अच्छा अच्छी क्या है? शरीर से कोई के गुणों से अगर लगा हुआ, विशेषता से लगा हुआ, तो अच्छा अच्छी कहने नहीं ना। विशेषता किसकी देन है? प्रभु देन है। तो बाबा ने कहा अगर कोई अच्छा या अच्छी है तो उसकी अच्छाइयां धारण करो, अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। परमात्मा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे वो सदा सेफ रहते हैं। तो हमें क्या करना है? परमात्मा स्नेही बनना है। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति मर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। जितना आपका मन स्टेबल होगा, शांत होगा, उतने वाइब्रेशन ज़्यादा फैलेंगे, उतनी सेवाएं ज़्यादा होंगी। कितना हमारा मन शांत रहता है, कितना अशांत रहता है, कितना छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हमारा मन भागता है, वो हमें चेकिंग करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।